तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। हम इस देश को नफरत में क्यों दफन कर रहे हैं? क्या हम भारत को पाकिस्तान बना देना चाहते हैं? इस वीडियो में देखिए दोस्तों, गुरुग्राम की तस्वीर है। एक बार फिर नमाज अदा करने से रोका गया मुसलमानों को। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह नमाज अदा करने की इजाजत मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इन मुसलमानों को इस जगह पर दी थी। मगर हर बार क्या हो रहा है दोस्तों, जय श्री राम के नारे लगते हैं और उन्हें नमाज अदा करने से रोका जाता है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये बुजुर्ग मुसलमान जा रहे हैं और फिर अचानक एक युवा उनके सामने आके खड़े हो जाता है, जय श्री राम के नारे लगाता है और कहता है कि आप यहां नमाज अदा नहीं कर सकते। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, अगर कोई खुलेआम नमाज अदा कर रहा है बगैर सरकारी इजाजत के, तो मैं खुद उसका विरोध करूंगा। मेरा तो यह भी मानना है दोस्तों कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजन नहीं होने चाहिए, खासकर बगैर सरकारी इजाजत के। मगर यह इजाजत तो सरकार ने दी है ना, और हर हफ्ते हम यह कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, आप अपने धर्म के धार्मिक नारे वहां पर लगा रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि हिंदू धर्म ने हमें यह बात कहां सिखाई है, मुझे बताइए। हम तो सर्वधर्म संभाव में यकीन करते हैं, हम तो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे, यह आपको सुनना चाहिए। वो बुजुर्ग मुसलमान अपनी तरफ से सामाजिक एकता की मिसाल और संदेश दे रहा है। आप सुनिए ये बुजुर्ग मुसलमान क्या कह रहे हैं। इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाहुल आलमीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। या इलाहुल आलमीन, उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन, तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाहुल आलमीन, तो हमें भाईचारा कायम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत। हर हफ्ते दोस्तों यही हो रहा है। इस देश के हर गली कूचे में बार बार इस तरह की मिसालें दी जा रही हैं और इसे लगातार उग्र किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस युवा ने उस बुजुर्ग मुसलमान को रोका, भारतीय जनता पार्टी जो है इसे कोई ना कोई नेता का दर्जा दे ही दे देगी। आप भूल गए, सूरजपाल अमू इसी तरह से ये गुरुग्राम में जहरीली बयान देते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता बना दिया। और अब दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसकी जड़ में है क्या। आपकी स्क्रीन पर ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इनकी अनबन चल रही है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री बनने का एक यही रास्ता है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, समाज के अंदर तनाव पैदा करो। मैं चाहूंगा कि आप सुनिए ये कह क्या रहे हैं। करीब 20-25 सेकंड का इनका बयान है। क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। सुना आपने? पहले लुंगी वालों और टोपी वालों की गुंडाई होती थी, वो हमने बंद कर दी। खुलेआम सांप्रदायिक उन्माद फैलाना। केशव प्रसाद मौर्य, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि पहले लुंगी वाले और टोपी वाले गुंडाई करते थे, तो विकास दुबे गैंगस्टर कौन था? विकास दुबे गैंगस्टर वो था जो कि मेरी ही जाति से आता है, जिस जाति से मैं हूं, यानी कि ब्राह्मण है वो,
और विकास दुबे ने हमारे 7 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक डीएसपी ने लेटर लिखा था कि थाने का एक अधिकारी विकास दुबे के साथ मिला हुआ है और हमारी जान को खतरा है। उसने अपील की थी, एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर को उसकी अपील को अनसुना कर दिया गया। हमारे 7-8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। और मैं जानता हूं मेरे इस बात के जवाब में कई योगी भक्त कहेंगे, नहीं देखा नहीं, विकास दुबे को हमने एनकाउंटर में मरवा दिया। नहीं साहब, कोई महान काम आपने नहीं किया गाड़ी उल्टाकर, क्योंकि अगर वो जिंदा पहुंचता तो कई नौकरशाहों के राज सामने आते, कई सफेद पोशों के राज सामने आते। क्या आप भूल गए विकास दुबे के एक रिश्तेदार की शादी में योगी आदित्यनाथ के खास नौकरशाह मौजूद थे? अगर विकास दुबे जिंदा होता तो चलिए इस सरकार के दौरान नहीं, 2022 में अगर यह सरकार बदलती तो वो कई सफेद पोशों के राज खोलता। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं जहां अपराधी तो दूर की बात है, दलितों बेटियों पे कैसा अत्याचार हो रहा है। और मैं कुछ और कहना चाहता हूं, आप अपराधियों की पहचान टोपी से और लुंगी से क्यों कर रहे हैं भाई? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी वो होता है जिसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा हो। फिर वो कोई भी हो सकता है, फिर वो ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। मगर केशव प्रसाद मौर्य जानबूझकर इस तरह की बात कर रहे हैं, और मैं जानबूझकर इसे जोड़ रहा हूं उस युवा के साथ जिसने उस बुजुर्ग मुसलमान को रोका नमाज अदा करने से, या सूरजपाल अमू जो यह कहता है कि हमें भी मुसलमानों को मारने का हक होना चाहिए, या फिर केशव प्रसाद मौर्य। इनमें क्या फर्क है मुझे बताइए ना। और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, हम क्यों इस देश को पाकिस्तान बना रहे हैं? कल जो घटना हुई है पाकिस्तान में, वो सिहरन पैदा करने वाली है। वहां पर इन्होंने एक कंपनी में काम करने वाले श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला दिया, क्योंकि इनका मानना है कि इन्होंने हजरत साहब की तौहीन की थी। इन्होंने जिंदा जला दिया उसको। मैं नहीं जानता हूं कि उसने की भी थी या नहीं, मगर एक भीड़ वहां इकट्ठा हुई और उसे जो है आग के हवाले कर दिया गया। और यह मत सोचिए कि ऐसा हमारे भारत में नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर शंभूलाल रेगर, इसने वीडियो पर आप देख सकते हैं, एक तरफ वो शंभूलाल रेगर है और दूसरी तरफ तस्वीर उस मजदूर की है, गरीब मजदूर की। इसे कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया था। और फिर 2017 में आपको याद होगा, उदयपुर के कोर्ट पे शंभूलाल रेगर के समर्थकों ने झंडा फहराया था, एक हत्यारे के समर्थन में, जिसका काम एक आतंकवादी से कम नहीं है। तो मैंने तो कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम पाकिस्तान क्यों बनना चाहते हैं। यहां तो मिसाल दिख रही है साहब, और बार बार दोहराई जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर तीखे तेवर अपनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपके सामने। द हॉरिफिक विजिलेंटे अटैक ऑन फैक्ट्री इन सियालकोट एंड द बर्निंग अलाइव ऑफ Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan. I am overseeing the investigations and let there be no mistake. All those responsible will be punished with full severity of the law. Arrests are in progress. इमरान खान ये कह रहे हैं कि बहुत शर्मनाक दिन है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से उस श्रीलंका के मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया गया। हम इस पर सख्त कार्रवाई अपनाएंगे और इसको लेकर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। मुझे याद दिलाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो शंभूलाल रेगर ने हत्या कर दी थी उस गरीब मजदूर की, बयान दिया था कि नहीं दिया था? दिया ही होगा भाई। हम तो भारत हैं, हम तो इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, जरूर दिया होगा। दिया होगा कि नहीं? खैर, मैं कुछ और कह रहा हूं दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आज की तारीख में केशव प्रसाद मौर्य खुलेआम चुनावों से पहले समाज के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो यह सवाल केशव प्रसाद मौर्य पर नहीं है। अगर सूरजपाल अमू खुलेआम समाज के अंदर जहर फैलाने के बयान देता है, तो यह सवाल उन पर नहीं है, सवाल हम पर है, हम जो जनता हैं, कि हम अपने समाज में इस जहर को पनपने क्यों दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। सवाल हम पर है। हम अपने घरों में बैठकर यह नहीं उम्मीद कर सकते कि इस तरह के बयानों पर हम ताली बजाएंगे और इसका असर हमारे परिवारों पर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब ये तस्वीरें जा रही हैं बाहर,
बार बार जा रही हैं, तो यह मत सोचिए कि दुनिया उस युवा के लिए तालियां बजाएगी जिसने उस बुजुर्ग मुसलमान को रोका। दुनिया की हमदर्दी उस बुजुर्ग मुसलमान के साथ होगी जो नमाज पढ़ते हुए भी सामाजिक एकता का संदेश दे रहा था। जब आपने उसकी बेइज्जती की थी तो उसके अंदर भी आक्रोश होगा, मगर फिर भी वो नमाज पढ़ने बैठा तो उसने सामाजिक एकता का ही संदेश दिया। सोचिए, सोचिए कि एक नफरत के चलते हम अपने देश को, हम अपने समाज को किस आग में ढकेल रहे हैं। बचिए इससे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आगे भी कहते रहूंगा, क्योंकि मेरी जद्दोजहद अपने बच्चों के भविष्य को संवारने की नहीं है। सिर्फ मेरी जद्दोजहद इस बात पर है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस देश की जो बहुमत है, यानी कि मेरे जैसे हिंदुओं को लोग अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ब्रेन वॉश करके नफरत में ना झोंक दे। मेरी जद्दोजहद इस बात को लेकर है। याद रखिएगा। नमस्कार।